Hello students, in BSc second sem organic chemistry, unit first is alkanes. Alkanes फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं. सो क्या होते हैं alkanes? The unsaturated hydrocarbons having the general formula CnH2n are called alkenes. क्या है इसमें? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. स्ट्रक्चर हम इसका पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. सो अब आज हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स. तो ये बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में आप आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर भी चुके हो. क्या होते हैं आइसोमेरिज्म, कितने टाइप के होते हैं एल्केन्स में कंप्लीट कर चुके हो. अब इसमें जितना हमारे काम का है वो देख लेते हैं. आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होगा? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इट मीन्स मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. ये दो टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्पेस या स्टीरियो आइसोमेरिज्म. स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स विद इन द मोलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल या कौन कौन से टाइप के होंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म. ये सारा हम एल्केन्स में कर चुके हैं. नाउ स्पेस और स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये क्या होते हैं? डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस. और ये होते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. ये भी हम फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट कर चुके हैं. नेक्स्ट, एल्कीन्स शो स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. दोनों टाइप के आइसोमेरिज्म शो करेंगे. इथीन और प्रोपीन ये शो नहीं करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं C4H8 ब्यूटीन. 4 कार्बन है ब्यूटीन. इसमें कि कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होंगे? सो बेटा ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम. लेट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. अब यहाँ नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे. जैसे 4 कार्बन है 1 2 3 4 तो होगा ब्यूटीन. यहाँ से नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल बॉन्ड को मिनिमम प्रायोरिटी मिले. तो यहाँ से कितनी मिल रही है? अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें तो हम दैट इज़ 1 2 3 एंड 4. तो यहाँ से 1 मिल रही है. अगर इधर से हम स्टार्ट करें नंबरिंग तो 1 2 3 4 थर्ड मिलती डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी. सो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज़ 1 ब्यूटीन. ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. अब इधर देखो 1 2 3 4 डबल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी मिल रही है. इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 तब भी डबल बॉन्ड को सेकंड प्रायोरिटी मिलेगी. तो ये तो सेम ही है. सो दिस इज़ 2 ब्यूटीन एंड दिस इज़ 1 ब्यूटीन. अब इसमें आइसोमेरिज्म कैसे है? इसमें है पोजीशन आइसोमेरिज्म. कौन सा आइसोमेरिज्म है इसमें? पोजीशन. कैसे कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट. यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 1 पे. और यहाँ पे डबल बॉन्ड है 2 पे. सो दिस इज पोजीशन आइसोमेरिज्म. आगे देखो इसे, ये है 1 ब्यूटीन सेम जो भी बनाया था हमने. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम? ये थी 1 2 3 4 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 4 कार्बन की. अब यहाँ पे क्या कर दी? 1 2 3 है सेम. क्या? C4H8. आप चेक कर लो चाहे. कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 3 2 5 6 7 8 C4H8. यहाँ पे भी 3 और 3 6 7 8 8 हाइड्रोजन है और 1 2 3 4 4 कार्बन है. सेम है C4H8. बट क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहाँ पे 4 कार्बन की थी. यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन जो चेन है वो है 3 कार्बन की. तो इसमें क्या होगा? ये होगा चेन आइसोमेरिज्म. इट मीन्स लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज डिफरेंट. यहाँ 4 कार्बन की है, यहाँ पे 3 कार्बन की है. तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म हुई है? ये हुई चेन आइसोमेरिज्म. ठीक है. और ये थे पोजीशन आइसोमेरिज्म. इस टाइप से हम C5H10 इसके भी आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बना सकते हैं. ये आप खुद बना के दिखाना. मुझे 5 बनेंगे इसके. कौन कौन से बनेंगे मेरे पास पिक सेंड करना. आगे है प्रोपीन. प्रोपीन शोज रिंग चेन आइसोमेरिज्म विद साइक्लोएल्केन्स. ये क्या है? C3H6 दैट इज प्रोपीन. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन है. ये क्या है? साइक्लोएल्केन्स. मीन 3 कार्बन है, साइक्लोप्रोपेन. तो ये क्या है? प्रोपीन शोज रिंग चेन आइसोमेरिज्म विद साइक्लोएल्केन्स. नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होंगी? सिस और ट्रांस. सिस क्या होंगे? कि दोनों सेम ग्रुप्स सेम साइड हों तो उसको कहेंगे सिस, और जब सेम ग्रुप्स अपोजिट साइड हों उनको कहेंगे ट्रांस. जैसे कि यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है. तो ये दोनों क्या है? सेम साइड है. तो नोमेनक्लेचर क्या होगा इसका? सिस, सेम ग्रुप्स सेम साइड. 2 मीन्स डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? 2 पे. देखो यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन नंबर 1 2
3 एंड 4, या इधर से कर लो 1 2 3 4, यहाँ पे से भी 2 पे ही आएगा। सो सिस 2 पे डबल बॉन्ड ब्यूटीन, सेम ग्रुप्स सेम साइड सिस। ट्रांस क्या होगा कि सेम ग्रुप्स, ये मान लो CH3 अपोजिट साइड में हो तो ये होगा ट्रांस। तो ट्रांस 2 पे डबल बॉन्ड 2 और कार्बन 4 है, ब्यूटेन 1 2 3 4, ये चेन बनी लो बस। दिस इज ट्रांस टू ब्यूटेन। तो ये था बेटा स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स या इथीन, सॉरी इथीन में तो होता ही नहीं है, एल्कीन्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स, कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम है वो देखते हैं। सो रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स डिटरमाइंड बाय हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे भी डिपेंड करेगी स्टेबिलिटी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होती है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इवोल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड। ठीक है, तो क्या होती है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व्ड या क्वांटिटी ऑफ हीट इवोल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड। तब जो हीट इवोल्व होगी वो होगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इट्स वैल्यू इज नियरली 125 किलो जूल पर मोल। जो नॉर्मल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 125 किलो जूल पर मोल। तो एल्कीन की हम देखते हैं, इधर एल्कीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन किलो जूल पर मोल, दैट इथीन ही लेते हैं हम। इथीन की कितनी है? 137.2। प्रोपीन इसकी बहुत ज़्यादा है 125 से, प्रोपीन की है 125.9, इट मीन्स अराउंड 125 है। ब्यूटीन वन ब्यूटीन की है 126। अब ब्यूटीन के दो होंगे, वन ब्यूटीन या सॉरी सिस टू ब्यूटीन एंड ट्रांस टू ब्यूटीन, दोनों अलग अलग होंगे। अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़े हमने, तो सिस की होगी 119.6 और ट्रांस की होगी 115.4। वन पेंटीन की होगी 125.9। और तो सब 125 के अराउंड ही है। कहाँ है? एक तो इथीन की ज़्यादा है, एक सिस टू ब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन की 125 से कम है। तो स्टेबिलिटी इनकी देखें, सिस टू ब्यूटीन की क्या है? 119.6 किलो जूल और ट्रांस की है 115.4 किलो जूल। तो इसमें क्या है कि इन दोनों में हम कंपैरिजन देखें कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जो ट्रांस है वो 4 किलो जूल पर मोल एनर्जी ज़्यादा रिलीज कर रहा है इसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में। तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी इसके पास, तो ये क्या होगा? ज़्यादा स्टेबल होगा। तो क्या है? ट्रांस टू ब्यूटीन evolves 4 kilojoule of energy more than cis, so it contains 4 kilojoule of energy less, so it will be more stable. so cis और ट्रांस टू ब्यूटीन में से कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इसकी एनर्जी कम है, इसने 4 किलो जूल ज़्यादा एक्स्ट्रा इवोल्व कर दी। सो ये इसकी एनर्जी कम है और ये ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर हम देखें, दिस इज ट्रांस टू ब्यूटीन। ट्रांस क्यों है ये? बिकॉज same groups are on opposite side, so this is trans, and cis same groups on same side, so this is cis, trans to butene and cis to butene। इसमें क्या है? ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज लार्जर ग्रुप्स फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हैं लार्जर ग्रुप। यहाँ सिस में क्या है? लार्जर जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो दोनों सेम साइड है, सो इनमें रिपल्सन होगा, सो दिस इज लेस स्टेबल। सेकेंड इसी में है, द मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। कि ये जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है इससे जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगी वो एल्कीन। कैसे? जैसे कि यहाँ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ इधर जैसे कि अगर हम देखें कितने एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन से इधर भी दो इधर भी दो, तो यहाँ 4 एल्काइल ग्रुप अटैच हो सकते हैं मैक्सिमम। तो ये कह रहा है जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतना ही ज़्यादा स्टेबल एल्कीन होंगी। यहाँ पे 2 इधर 4 अटैच है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इधर 2 एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, इधर एक एल्काइल ग्रुप है, यहाँ 3 एल्काइल ग्रुप है। यहाँ पे इधर 2 एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक इधर एल्काइल ग्रुप एक इधर एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है। सो दिस इज लेस स्टेबल। तो ये कह रहा है कि द मोर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच मोर विल बी स्टेबिलिटी। वो किस बेसिस पे बताइए?
ये बताइए ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, या फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मोर इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतने ही अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, और मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी स्टेबिलिटी। क्या मतलब है कि जितने अल्काइल ग्रुप ज़्यादा अटैच होंगे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा होंगे उतना ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें 2 ब्यूटीन, ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके अराउंड ये हुआ अल्फा कार्बन और इसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन, और ये भी अल्फा कार्बन और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसके पास, 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास और 3 ये अल्फा हाइड्रोजन इसके पास, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, देर आर 6 अल्फा हाइड्रोजन, और 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो 6 ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने यही पढ़ा था कि मोर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे। यहाँ क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ क्या था, 2 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है ना, ये अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप। इधर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड ये एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, जिसमें ये क्या है अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 ही है इस कार्बन के पास, आगे के नहीं देखने, सिर्फ डबल बॉन्ड के साइड में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कितने बनेंगे, 6 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। सो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा इनमें से, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हम एल्किन्स की कैसे देखेंगे कि, तो देखिए हम सिस और ट्रांस में, ट्रांस इज मोर स्टेबल बिकॉज लार्जर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, ये दोनों पॉइंट्स लिखने हैं आपको, लार्जर ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी ट्रांस की कम होती है और सिस की ज़्यादा होती है। दूसरा देखना है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, कि जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे और उसकी उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है।